Now we are going to study about what is friendship. It is our topic today कि what is friendship. फ्रेंडशिप को जानेंगे और ये फ्रेंडशिप कैसे होते हैं मेटल और नॉन मेटल में, इसी को तो आज हमें देखना है कि मेटल और नॉन मेटल या नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच किस तरह की फ्रेंडशिप है और इसी फ्रेंडशिप को जानना है कि ये फ्रेंडशिप कैसे हुई, क्यों हुई, काहे हुई, कैसे हुई, ये सब जानेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस की तलाश में हम आज चल रहे हैं कि इनकी देखते हैं इनकी फ्रेंडशिप कैसे है और उसी फ्रेंडशिप में जानेंगे आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड को। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे ये बॉन्ड बनते हैं, कैसे ये फ्रेंडशिप होता है। उसी चीज को बताते हुए मैं बता रहा हूं कि यहां पर मैंने सोचा कि आज आपको मैं 7 स्टार होटल का दर्शन करा दूं। मेरा मन आया, भैया रोज जहां तहां जाते हो, आबा ढाबा रेस्टोरेंट दुनिया जहां, आज 7 स्टार होटल में तुमको पहुंचा दूं। एक दिमाग में और आया कि आज आपको हम उस मैनेजमेंट को बता दूं 7 स्टार होटल का मैनेजमेंट कैसा होता है और कैसे हम लोग उसको डील करते हैं। चलिए थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत मैं घुमा देता हूं आपको। ये 7 स्टार होटल है। क्यों 7 स्टार होटल है? देखिए इसका कमरा नंबर, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टार। हम इसके फर्स्ट रूम में जाते हैं और फर्स्ट रूम में व्हाट वी सी देयर, फर्स्ट रूम में गए तो हमने देखा कि उसमें एस टाइप का एक बेड लगा हुआ है। और एस किस प्रकार का बेड है मैं बहुत शानदार बता रहा हूं कि एस जो है ऐसा बेड है, ऐसा बेड है, ऐसा बेड है जिस पर मैक्सिमम only 2 person can be slept. Only 2 person, no more than 2 मैक्सिमम। फिर हम आपको रूम नंबर 2 में ले जाते हैं। What we see here? We see here there are 2 types of bed. One is S and another is P. Recently we learned what? Only 2 person, maximum 2 person can be slept on S bed, but on P bed maximum 6 person can be slept. तो एस ऐसा बेड है जिस पर मैक्सिमम 2 और पी ऐसा है जिस पर मैक्सिमम 6 तो हम सुला सकते हैं। और रूम नंबर 1 में गए थे, सिर्फ एस टाइप का बेड था। रूम नंबर 2 में गए, एस और पी बेड मिला हमें। रूम नंबर 3 में जाते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेड, एस पी डी। एस मालूम है, पी मालूम है, डी पर मैक्सिमम 10। सर ये बेड है? हाँ बेड है। 10 person 1 bed? Yes, 10 person 1 bed. Now we are going to room number 4. What we see there? We see there are 4 types of bed. 2 maximum on S, 6 maximum on P, 10 maximum on D, and 14 maximum on F bed. Now we are going to room number 5. There are also 4 types of bed. In 6 there are also 4 types of bed. 7 there are also 4 types of bed. It is the story of 7 star hotel. अब मेरी बारी है ये बताने की कि उस 7 स्टार होटल में जो लोग ठहरने आते हैं, जो भी ट्रैवलर आते हैं उस 7 स्टार होटल में ठहरने के लिए, हाउ कैन वी मैनेज
देम, कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं, मैनेजर कैसे बन सकते हैं 7 स्टार होटल का, ये मुझे बताना है। चलते हैं, देखते हैं। तो उसको देखने के लिए मैंने पहले एक आपको चार्ट बना दिया, उसी 7 स्टार होटल के कमरों की बेडों की चार्ट बना दी। कमरा रूम नंबर 1 में बेड है एस, ये एस बेड के लाइन है, और रूम नंबर 2 में एस और पी है, ये पी का लाइन है, ये डी का लाइन है, और ये ए एफ का लाइन है। डी और एफ हमने लिख दिया, ये डी का लाइन है और एफ का लाइन है। जरा सोचिए कि 2 नंबर बेड में एस और पी है, 3 नंबर बेड में अभी तक क्या बताया है, एस पी डी, 4 में एस पी डी एफ, 5 में एस पी डी एफ, 6 में, 7 में मैंने दिखा दिया। और एक बड़ी बारीकी की बात बताते हैं, कहीं भी या तो अपने घर में हो या किसी रेस्टोरेंट में हो, या ये तो 7 स्टार होटल ही है यार, हर जगह कुछ ना कुछ रूल होते हैं। जहां भी रूल बने हुए हैं, उसी रूल को मुझे आपको बताना है, इसी रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। क्या करोगे, कैसे फॉलो करोगे, देखो 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 देखो, ये रूल है कि अगर ट्रैवलर आते हैं और ठहरना चाहते हैं तो उनको पहले फर्स्ट रूम के एस बेड पर ले जाएंगे। यदि वो फुल हो जाएगा तो सेकेंड रूम के एस बेड पर ले जाएंगे। वो फुल हो जाएगा तो सेकेंड रूम के पी बेड पर ले जाएंगे। तब 3 में 3 के एस पर, फिर 3 के पी, तब 4 का एस। ध्यान रखिएगा, 3 के पी के बाद 4 के एस में, नॉट 3 के पी के बाद 3 के डी में मत जाना यार। यहीं पर लड़के घबराते हैं और मैं इनको सचेत करता हूं कि 3 के पी के बाद 4 के एस में जाना भैया, और 3 के पी के बाद 4 के एस, जब ये फुल हो जाए तब जाना 3 के डी में, और तब 3 के पी, तब 5 का एस। यही रास्ते हैं, जो रास्ते मैंने बना दिए, इसी रास्तों का दिया फॉलो करोगे तो 7 स्टार होटल के जो मैनेजर का पद है वो आपको मिल जाएगा। तो यही बात मैं कहता हूं, घबराना नहीं है, यही रास्ते को, रूट को चलेंगे और ध्यान रखेंगे। 3 के पी के बाद 4 का एस, तो 3 का डी, फिर 4 का पी, तब 5 का एस, फिर उसके बाद 4 का डी, फिर 5 का पी, 6 का एस। यही रास्ते हैं मेरे, समझ गए रास्ते को सर। चलते हैं, 2-4 प्राइज माइस करके देखते हैं। अगर 7 पर्सन आ गए ठहरने के लिए, जैसे नाइट्रोजन जी आए, बेचारे का 7 आदमी का परिवार है, अपन बाल बच्चे परिवार के साथ आ गए, 7 आदमी थे, आ गए तो आ गए। इनका कहना है कि मुझे भाई इसमें ठहरने का जगह दो। मैनेजर ने कहा चलिए। उसने क्या किया कि पहला रूम में ले गया, बहुत अच्छा किया। इसके एस बेड पर ले गया, ये भी अच्छा किया। उस पर 2 आदमी को सुता दिया, यहां 2 आदमी को सुता दिया, एस बेड पर 2 आदमी मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद सेकेंड रूम में ले गया, उसके एस बेड पर 2 आदमी सुता दिया। कितने सुता दिया? 2 2 4, 4 सुता दिया। कितने और सुताने थे? 7 आदमी थे, 4 सुता दिया, 3 और बचे हुए हैं। 3 मेंबर्स को ले गया और दूसरे रूम के पी बेड पर ले गया। और पी बेड पर तो हम जानते हैं मैक्सिमम 6 सो सकता है, 6 सो सकता है। अब 3 ही बचे हैं, 3 को वहीं पर कहा कि सो जाओ, लट जाओ। हो गया, व्यवस्था हो गई। हम लोग जैसा आदमी होता जो पढ़ा लिखा नहीं था, जो अनपढ़ गंवार था, उसको अगर इस 7 स्टार होटल का मैनेजर बना दो तो वो 7 आदमी को ले जाए और किसी डी बिछौना पर ले जाकर कहेगा कि इसी पर घुलटिया मार लो। ये कहानी है भैया, पढ़ो, ठीक से पढ़ो, हर जगह कदर होगी, अच्छे से काम करोगे। देखो हमारे पास 11 आदमी आ गए, फिर जांच रहे हैं आपको,
क्या करोगे? पहला रूम में गए, इस बेड पर गए, 2 आदमी सुता दिए। दूसरा रूम में गए, इस बेड पर गए 2 गो, दूसरा रूम के पी बेड पर 6 गो, और दूसरा के पी के बाद 3 के एस पर गए और उस पर 1 आदमी को सुताए। क्यों भाई? मुझे 11 आदमी थी, 2 2 4 6 10 और 1 11। कोलरीन साहब आ गए, 17 आदमी को लेकर आ गए हैं। पहला रूम में गए, एस बेड, दूसरा रूम के एस बेड, दूसरा के पी 6, तीसरा के एस 2, तीसरा के एस के बाद तीसरा का पी। कितना? यहां तक तो हम लोग देख लेते, 12 हो गया था और 5 चाहिए था, 5 इस पर सुता दिए, हो गया 17। कैल्शियम साहब 20 आदमी को लेकर आ गए। क्या करोगे रे भाई? यही रूट, यही रूट। तीसरा के पी के 6 के बाद, तीसरा के पी के 6 के बाद, तीसरा के पी पर 6 आदमी सुता दिए, इसके बाद तीसरा के डी, ना 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 ना, चौथा का एस पर 2 आदमी सुता दिए, हो गया। यही राम कहानी है। इतना जान गए तो आपकी काम आसान हो जाती है। चलते हैं, ये तो समझ गए हम लोग, बहुत प्रेम से समझ गए। ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख गए, सीखे थे पहले भी, पता नहीं, याद रहता नहीं है सर, फिर हम बहुत आपका रिमाइंड करा दिए। अब चलते हैं, कुछ लोगों का आपका मैं दर्शन करा देता हूं। दुनिया में तो लोग की कमी नहीं है, लेकिन जब भगवान ऊपर से भेजते हैं, कुछ लोगों को खास बना के भेजते हैं। किसी को सूरत देते हैं, किसी को सीरत देते हैं, किसी को कुछ खास। और खास में क्या होता है रे भैया? तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भगवान सब देते हैं, सूरत भी दिए, सीरत भी दिए, धन भी दिए, शांति भी दिए, जो कुछ सुख सुविधा होता है सब दिए। उन्हीं लोगों में से मेरे पास ये 6 लोग हैं, मेरे पास आपके सामने स्क्रीन पर। ये कौन कौन लोग हैं भाई? ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। भगवान इनको समय देकर इनकी रचना किए थे। इतने खूबसूरत, उतना ही धन, उतना ही सुख, सब उतना ही सुविधा। अब बताइए, जिनको ये सब हो वो क्या करेंगे? वो मेरे जैसा खड़ा होकर पढ़ाएंगे और आपके जैसा इतना मेहनत करके कोई पढ़ेंगे? ना 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 ना, ये तो यूं ही पड़े रहते हैं। इसीलिए इनका नाम रख दिया गया है इनर्ट गैस। ये नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, ये कोई काम नहीं करते। और इनकी सुख सुविधा और इनकी सारी चीजों को देखकर इनके आस पास पड़ोस के जो लोग हैं उनमें जलन आती है, जलन। वो कहते हैं कि यार ये इतनी खूबसूरत है, क्या भगवान मुझे भी इतना खूबसूरत बना देते। वो बेचैन है कि अरे इसकी इतनी लंबाई दिए हो यार, मुझे क्यों इतना छोटा कर दिए, मुझे भी ये लंबाई दे देते, मुझे भी इतना गोरा कर देते, मुझे भी इतना धन दे देते। और समाज में, सोसाइटी में, कहीं भी जब ये खेल शुरू होता है, वहीं से समाज शुरू होता है और वहीं से केमिस्ट्री शुरू होती है। बंधु मेरे, बहुत अच्छी बात मैंने कहा। क्यों ऐमानी बेमानी शैतानी, ये सब जहां से शुरू होता है वहीं से केमिस्ट्री भी शुरू होता है। सारे लोग मिलकर भगवान की इस दी हुई रचना जो खास बना के भेजे हैं, सब चाहते हैं कि मैं भी ऐसा ही हो जाऊं। और ऐसा होने के लिए वे जितने दुनिया के सुकर्म और कुकर्म होते हैं सब करते हैं। और ऐसा ही करने के फेरा में केमिस्ट्री का जन्म होता है
और केमिस्ट्री के यहीं से शुरुआत होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो केमिस्ट्री का जन्म नहीं होता और हम आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ते। तो चलिए, क्या है खेल, इस खेल को देखते हैं। यहां से खेल कि जो लोग हैं जिनकी मैंने चर्चा की, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इनका एटॉमिक नंबर 2, ये 10, ये 18, ये 36, 54 और 86। देखिए, हमको भी यही जानना है कि कौन अपने आसपास से, दूर वाले से नहीं। देखो, कंपटीशन जब भी होगा, जलन जब भी होगी, ये सब जब भी होगी, नजदीक वाले से होता है, दूर वाले से नहीं। बिहार के लोग बंबई वाले से कंपटीशन नहीं करते हैं। बिहार के लोग अपने ही अगल बगल के घर वाले से कंपटीशन करते हैं। बंबई वाले भी अपने ही अगल बगल वाले से कंपटीशन करते हैं। अरे यार, तुम्हारा कितना 18 तला है, मेरा 20 तला है। वही होता है। यही सही देखे हैं। ये हाइड्रोजन साहब है, इनका एटॉमिक नंबर 1 है। इनके नजदीक में हीलियम साहब है 2, 10। ये नियॉन साहब नहीं है, क्योंकि तो बड़ी दूर हो गए, 1 से बहुत दूर हो गए। 1 के निकट में कौन है? ये हीलियम है, 2। अब देखना है कि हीलियम से कितना कम है या ज्यादा। जितना कम या ज्यादा होंगे अपने इन लोगों से, जितना कम या ज्यादा होंगे अपने नजदीक वाले से, वही उनका वैलेंसी कहलाता है। तो हाइड्रोजन को देखते हैं कि ये 2 से 1 कम है, तो इसकी वैलेंसी 1। हीलियम को तो रहने दीजिए, हीलियम के तो हम यहीं पर रखे हुए हैं। लिथियम को जरा देखिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 किसके निकट में है बंधु? 3 2 के निकट में कि 10 के, 10 के, 2 की 10 के, 2 के निकट में है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, इनकी वैलेंसी 1। 4 किसके निकट में? 2 की 10, 2 के निकट में कितना ज्यादा? 2। 5 किसके निकट में? 2 की 10, 2 के निकट में है, कितना ज्यादा है? 3। 6, हाँ हाँ, 4 डेग पीछे, 4 डेग पीछे 2 है और 4 डेग आगे 10 है। कोई आगे देखता है यार, पीछे नहीं देखता। ये कहेंगे 10 से हम 10 को देख रहे हैं, 2 को नहीं देख रहे हैं। तो 6 10 को देख रहे हैं। कितना कम है? 4 कम है, इनकी वैलेंसी 4। ऐसा ही 7 किससे? 10 से 3 कम है। 8 किससे? 10 से 2 कम है। 9 किससे? 10 से 1 कम है। 10 तो भाई 10 है। ऐसा ही देखिए, ये 11 किसके निकट में भाई? 10 से 1 ज्यादा 1। 12 10 से 2 ज्यादा। 13 10 से 3 ज्यादा। फिर 14, 4 डेग आगे 18 है, 4 डेग पीछे 10 है। आगे देख रहा है, 18 से कर रहा है, 4 कम है। 15 18 से 3 कम है। 16 18 से 2 कम है। और 16 18 से 2 कम है। और 17 18 से 1 कम है। और ये तो 18 18 ही है। और ये 19 18 से 1 ज्यादा है और 20 18 से 2 ज्यादा है। जान गया वैलेंसी निकालना, क्यों निकाले हैं, आगे काम देने वाले हैं। एक बात और बताते हैं कि भैया, हमको यह नहीं पता चलता है कि विच इज मेटल एंड विच इज नॉन मेटल। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट? चलते हैं, देखते हैं यहीं पर कि जो अपने निकट वाले से कम है वो नॉन मेटल, जो अपने निकट वाले से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, ये 3 मेटल, ये 4 ज्यादा है 2 से मेटल, 5 ज्यादा है 2 से मेटल, 6 कंपटीशन किया है 10 से कम है, इसलिए नॉन मेटल। 7 किया है 10 से, नॉन मेटल। 8 किया है 10 से कम है, नॉन मेटल। 9 किया है 10 से कम है, नॉन मेटल। फिर यहां सोडियम 11 क्या है? 10 से 1 ज्यादा है, मेटल। 12 10 से ज्यादा है, मेटल। 13 10 से ज्यादा है, मेटल। 14 क्या है? 18 से 4 कम है, नॉन मेटल। सर हम लोग जान गए, पहचान गए। 19 18 से ज्यादा है, मेटल। 20 18 से ज्यादा है, मेटल। जान गए कि हु आर मेटल्स एंड हु आर नॉन मेटल्स।
अब खेल में मजा आएगा कि जब मेटल और नॉन मेटल मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, बहुत कुछ हम लोग का कंसेप्ट जो है, बेसिक कंसेप्ट हम लोग क्लियर है। अब आ लेंगे इसका मजा। तो बॉन्ड यार दो प्रकार का, दोस्ती दो प्रकार की होती है, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। और चलते हैं देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड किसको कहते हैं, यही मुझे देखना है। तो जब भी आयनिक बॉन्ड होगा, एक बहुत खुलेआम मैं बात आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा कि जब भी मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं, ये मेटल और नॉन मेटल की जब मुलाकात होती है और ये जिस बॉन्ड से बनते हैं मेटल नॉन मेटल, उसको कहते हैं आयनिक। और नॉन मेटल और नॉन मेटल जिस बॉन्ड से बनते हैं उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, मेटल और नॉन मेटल आयनिक, और नॉन मेटल कोवेलेंट। चलते हैं, पहले देखते हैं मेटल और नॉन मेटल। ये कहानी देखते हैं, ये कहानी कैसी है, इसको हम लोग देखते हैं। यूं तो मैंने डिफाइन इसको किया है, लेकिन जब दिखाएंगे तो और क्लियर होगा। डिफिनेशन मैंने दिया है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय donating an electron by one atom and accepting an electron by other atom। एक एटम के इलेक्ट्रॉन देने और एक एटम के इलेक्ट्रॉन लेने, काहे के लिए रे भैया? दुनिया में सब कोई बेचैन है, या तो मेरा डुप्लेट पूरा हो जाए, नहीं तो ऑक्टेट पूरा हो जाए। ये क्या है रे भैया डुप्लेट और क्या है रे भैया ऑक्टेट, इसको भी हम समझने जा रहे हैं। और इसी की पूर्ति करने के लिए, इसी को कंप्लीट करने के लिए, एक एटम के इलेक्ट्रॉन देने और एक एटम के इलेक्ट्रॉन लेने से जिस बॉन्ड का निर्माण होता है, उस बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। चलते हैं, इसको हम लोग बहुत सुंदर तरीका से देखने। और ये बॉन्ड तो बना, और इस बॉन्ड से बने जो कंपाउंड होते हैं उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या खेल है। अभी देखे हैं कि सोडियम क्या है, सोडियम मेटल है भाई। क्यों रे भाई? तो अभी हम लोग देखे हैं कि जिसको भी कंपटीशन करना होता है वे 6 से करते हैं। 6 गो लोग हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, सब दिखाए अभी हम। हीलियम का 2 है और नियॉन का 10 है, आर्गन का 18 है। चलिए चलते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ये नियॉन से करता है। नियॉन से कितना? 1 ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ये मेटल है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और ये 18 से क्या है? कम है, तो ये नॉन मेटल। तो सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। इनके बीच का बॉन्ड हम देखना चाहते हैं, कैसे होगा ये बॉन्ड, इसको हम लोग देखना चाहते हैं। देखेंगे हम लोग कि सोडियम और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड कैसे बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, यहां से देखिए, ये 3s1 यहां पर है। मैंने कहा है ऑक्टेट और डुप्लेट की हम लोग कहानी देख रहे हैं, ठीक है ना। ऑक्टेट और डुप्लेट की कहानी देख रहे हैं कि ऑक्टेट क्या, डुप्लेट क्या। देखिए यहां 2 और 6 लास्ट में 2 और 6 मिलकर 8 हो जाते हैं। तो 8 अगर इसमें से 1 हटा दिया जाए तो 8 इसका पूरा हो जाएगा, यानी कि ये नियॉन के बराबरी में आ जाएंगे। और यहां देखिए यहां पर 2 और 5 7, इसको अगर 1 मिल जाए तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। यही ऑक्टेट है। डुप्लेट जो लोग हीलियम की बराबरी करेंगे वो डुप्लेट की पूरा करेंगे। हीलियम को छोड़कर बाकी लोग जिससे भी कंपटीशन करेंगे, बराबरी करेंगे, वो लोग ऑक्टेट का काम करेंगे। चलते हैं, देखते हैं उसी चीज को। चलिए आइए देखते। यहां 2 है, 8 है, 1 है। यहां 2 है, 8 है और 7 है। देखिएगा यही खेल है, यही 8 को पूरा करना है, तो ऑक्टेट। चलिए थोड़ा सा और मुड़ते हैं हल्का।
सोडियम साहब है। सोडियम साहब के पास 11 तला मकान है और नियोन साहब के पास 10 तला मकान है। लेकिन 10 तला मकान रखकर ही नियोन साहब बड़ी खुश है, सुखी संपन्न है, एकदम आराम से रहते हैं, क्योंकि भगवान ने इनको खास बना के भेजा है। वही नियोन साहब बेचारे 11 तला मकान है, धन है, सुख नहीं है, बेचैन है। आप जान लो बंधु, जिसके पास धन है, जिसके पास धन है और शांति नहीं है, सुख नहीं है, वे दौरे दौरे किसी बाबा के पास जाते हैं। वे दौरे दौरे किसी बाबा के पास जाते हैं, कहते हैं बाबा मेरे बगल में 10 ताला ही है नियोन का, बड़ी सुख से है। बाबा लोग बहुत बढ़िया उपाय जानते हैं रे बउआ, खर्चा पानी बढ़िया करा देते हैं, अपने मन तुम्हारा मिजाज ठंडा जाएगा, सब प्रॉब्लम दुरुस्त हो जाएगी। बाबा ने कहा अरे सोडियम, अरे तुम्हारा जो कष्ट है, तुम्हारे घर पर राहु बैठ गया है, तुम्हारे बगल वाला का 10 ताला है, तुम भी 10 ताला कर लो। यानी तुम्हारा जो 11 ताला था, 1 ताला को किसी को दान कर दो, तुम्हारा भी 10 ताला हो जाएगा, तुम सुख से रहोगे। सोडियम ने 1 ताला माथा पर उठा लिया, कहा कि दान करना है। कैसे दान करोगे रे भाई? दान का मतलब क्या होता है? किसी को सही दे के भाग जाओगे? अरे नहीं रे भैया, दान का मतलब होता है, किसी को गिफ्ट का मतलब होता है कि जिसको गिफ्ट देते हो उस स्वहर्ष स्वीकार करे, खुशी पूर्वक उसको स्वीकार करे, तो आपका वो गिफ्ट हुआ, दान हुआ। और नहीं तो किसी के हाथ में सही दे के फिरार हो जाओगे, ये गिफ्ट नहीं हुआ। तो सोडियम साहब 1 ताला मकान अपने माथा पर लेके बैठे हैं कि किसी को दान कर देंगे, हो गया। फिर आते हैं इधर कोलिन साहब की कहानी, समझिए रे भैया। इनको भगवान 17 तला मकान दिए हैं, इनके बगल में आर्गन 18 तला मकान लिए बैठा हुआ है। इनको तो खूब समझ में आ रहा है, ये बाबा के पास इनको जाने की जरूरत नहीं है। इनको समझ में आ रहा है 1 ताला कम है आर्गन से, इसीलिए मुझे कष्ट है। 1 ताला की पूर्ति में लगे हैं, कैसे भी हो, जैसे भी हो, मांग के हो, चुरा के हो, जैसे हो, आ जाएगा तो मुझे शांति मिल जाएगी। तो इनको देर नहीं लगती है, जिसको कमी है उसको ये देर नहीं लगती है कि हाथ में कटोरा उठाएगा और रास्ता पे चल देगा और कहेगा अल्लाह के नाम पर एगो दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पर एगो दे दे बाबा। रास्ते में निकल जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के नाम पर एगो दे दे बाबा। जैसे ही सोडियम की गली से गुजरते हैं, सोडियम के कान में आवाज जाती है, अरे क्या कह रहे हो रे भाई, सुन सुन इधर। ये कोलिन बेचारा बेचैन हो जाता है, अरे बुला के मारेगा कारे भाई, अरे अरे आओ इधर। शक में आता है कि यूं ही तो कोई किसी को कुछ देता नहीं है, चालाक आदमी है, बुर्बक नहीं है। किसी के यहाँ चाय पियो तो दिमाग में रखो यार, यूं ही कोई तुमको चाय नहीं पिलाता है, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कोई वजह होगी, तभी तुम्हें कोई चाय पिलाएगा। ध्यान रखना, ध्यान से रहना ये भाई। तो ये कोलिन उनके पास लग जाता है, सुनने में क्या है सुन लिया जाएगा। सुनाते हैं, क्या कह रहे थे? कह रहा था अल्लाह के नाम पर एगो दे दे बाबा। तो कह रहा कि मैं तो तुमको दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। जैसे ही कोई कहे कि कोई काम तुमसे कहे कि ये काम तुम करो, लेकिन इसके एवज में मेरा एक शर्त है, समझ लेना कि वो आदमी ठीक है। ऐसे नहीं, वो अपना बात कह दिया, अगर ये नहीं कहे तो बुझ जाना कि वो भीतर कुछ चाल में है। कि कोलिन इसे कहते हैं, सोडियम कहता है कोलिन से, एक दे देंगे लेकिन एक शर्त है। कहा कि बोलो क्या है?
तो कहता है कि मैं अपना एक तला तुमको दे दूंगा, तुम्हारा अष्टक पूरा हो जाएगा, मेरा भी अष्टक पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन तुमको मेरे नजर के सामने रहना होगा, यानी तुमको मेरे साथ रहना होगा। तब सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन देने और क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन लेने से जिस बंधन का निर्माण हुआ उसको आयनिक बंधन कहते हैं। ये दिया, सोडियम दिया, क्लोरीन लिया और इस तरह से बंधन बना, और इस बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। और इन दोनों के मिलने से जिस कंपाउंड का निर्माण हुआ उस कंपाउंड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि एक के दहेज देने और एक के दहेज लेने से जिस बंधन का निर्माण होता है उसको विवाह बंधन कहते हैं। ये आयनिक बॉन्ड है, एक के देने और एक के लेने। ठीक वही कहानी हर जगह दोहराई जाएगी। यहां मैग्नीशियम है 12 है, इनको दो ज्यादा है नियॉन से। ये बाबा ने कहा 2 दान कर दो। ये ऑक्सीजन को तो पता ही था, ये 8 ताला है, इनको भी नियॉन से ही कंपटीशन है, 2 ताला कम है। रोड पर निकल गए, अल्लाह के नाम पर 2 दे दो। मैग्नीशियम साहब से भेंट हुई, मैग्नीशियम साहब ने 2 दिया, इन्होंने 2 लिया, और इनके देने और इनके लेने से जिस बंधन का निर्माण हुआ उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और उस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और यही तो विवाह बंधन है, एक के देने एक के लेने, एक के दहेज देने एक के दहेज लेने। यही हालात यहां भी। एल्युमिनियम 13, नियॉन से 3 ज्यादा। बाबा ने कहा 3 ताला दान कर दो। ये नाइट्रोजन 7, 10 से 3 कम है, इसको तो मालूम था, रोड पर निकल गया, अल्लाह के नाम पर 3 दे दो। इसने दिया, एल्युमिनियम ने दिया, इसने लिया, बंधन बना, आयनिक बॉन्ड बना, एएलएन कंपाउंड बना। वाह, ठीक है, नो डाउट, इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और बहुत तो बनता है ऐसा, जब मेटल और नॉन मेटल मिले, मेटल और नॉन मेटल मिले, चिन गए कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। और मेटल और नॉन मेटल जब मिले उनसे जो बनता है आयनिक कंपाउंड बनता है, उनके बीच आयनिक बॉन्ड बनता है। ये भी मैं बिंदु बनाकर दिखा सकता हूं, लेकिन एक और फॉर्मूला मैं देना चाहता हूं कि आप लोगों को मेटल नॉन मेटल के बीच संयोग कराना हो तब करा सकते हो। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन का 2 है, मैंने दिखा चुका है, पहले ही दिखाए थे, फिर मन करे तो देख लीजिए। तो इनका वैलेंसी ये लेते हैं, इनका वैलेंसी ये लेते हैं, और इस तरह से Al2O3 कंपाउंड बनता है, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड है। जहां दोनों का वैलेंसी बराबर हो, कैल्शियम का 2 है, ऑक्सीजन का 2 है, इन दोनों की वैलेंसी बराबर हो, जिसका बराबर होता है तो कोई किसी का लेन देन नहीं करेगा, जितना है उतना लिख दोगे, ठीक है ना, ऐसा ही बनते हैं। यहां देखो सोडियम का वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, तो ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी ले लिया तो Na2O हो गया, ये सोडियम ऑक्साइड बना, ये कैल्शियम ऑक्साइड बना, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना, सब ऑक्साइड ही बन रहे हैं, लेकिन किसी का फॉर्मूला है Al2O3, किसी का CaO, किसी का Na2O, काहे है तो इसकी, इसीलिए मैंने हम तुमको वैलेंसी पढ़ाए और दिखाए कि वैलेंसी के अनुसार एक दूसरे से लेन देन करते हैं। इसी तरह चीज है कि है, फॉर्मूला बदल जाता है, ठीक है। तो ये जितना हम लोग पढ़े हैं ये सब मेरा सार्थक है, हमने वैलेंसी पढ़ा, ठीक है, और वैलेंसी में हमने देखा कि किसका कितना है, ठीक है, और इसी वैलेंसी से हम लोग आराम से बना, अभी बनाए थे कि हम लोग क्या बनाए थे, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है और ऑक्साइड का वैलेंसी 2 है, तो आपस में लेन देन करते Al2O3 बना। बस समझ गए सर हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ये चीज समझ जाते हैं। अब हमारे सामने कहानी यह है कि कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं। तो अभी तक कहानी चल रही थी एक के देने और एक के लेने। अब कहानी है, ये कहानी है पार्टनरशिप की, कैसे पार्टनरशिप होता है। कहते हम लोग सुन यार क्या है तुम्हारे पास, एक कहेगा कि यार क्या है 5 रुपया है, क्या सुन यार मेरे पास भी 5 रुपया है, चल यार लगा देते हैं, 10 रुपया में कुछ मिल जाएगा, हम लोग बांट के खा लेंगे। ये पार्टनरशिप। क्या है यार मेरे पास 2 लाख है, यार मेरे पास भी 2 लाख है, चलो 4 लाख मिला के हम लोग बिजनेस कर लेंगे। ये पार्टनरशिप है। और जिस चीज को आप पार्टनरशिप कहते हैं उसी को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं।
the bond which is formed by sharing of electrons between two atoms. For what? To complete their duplet or octet. ये डुप्लेट और ऑक्टेट समझ में आ रही है? ये डुप्लेट और ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ही जो इलेक्ट्रॉन का शेयर करके जो बॉन्ड बनाते हैं उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और उस कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। बहुत आराम से हम लोग समझ रहे हैं। देखिए ये कोल्डीन है, ये कोल्डीन है, ये इनको तो एक कम है, अभी समझे हम लोग, एक कम है, ये रास्ते पर निकले हुए हैं। अल्लाह के नाम पर एक दे दे बाबा। इन्हीं के एक और साथी है, वो भी निकले हुए, अल्लाह के नाम पर एक दे दे बाबा। सुबह से निकले हुए हैं दोनों, अल्लाह के नाम पर एक दे दे बाबा। कोई ऐसा दाता नहीं मिला जो इनको दे दे। तब शाम गदबेर हो गई, दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। अरे इन्हें किधर, इधर कहाँ, अरे इधर कहाँ, अरे क्या करें भैया, बहुत दूर से आ रहे हैं, कोई दाता नहीं मिला। वो कहा कि इधर भी हम बहुत दूर से आ रहे हैं, कोई नहीं मिला। तब ये आपस में समझौता करते हैं, रात होने वाली है, रात हो गई, समझौता करते हैं। सुनो यार, मेरे पास एक कंबल है, ये कहते हैं कि मेरे पास तो एक कंबल है, ये कहते हैं कि मेरे पास भी एक चादर है। तो बस दोस्ती हो जाती है। एक अपना चादर बिछाते हैं, एक अपना कंबल निकालते हैं, दोनों ओढ़ते हैं, दोस्ती हो जाती है। इस तरह की जो दोस्ती होती है, एक के कंबल देने से और एक के चादर देने से जो दोस्ती बनी, ये इसी को हम लोग दोस्ती को क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इस तरह से कोवेलेंट कंपाउंड बना, Cl2 बना। फिर ऐसा ही देखो, ये ऑक्सीजन 2 की कमी है, इनको भी 2 की कमी है, ये भी 2 मांग रहे हैं, अल्लाह के नाम पर 2 दे दो, ये भी अल्लाह के नाम पर 2 मांग रहे हैं। तो शाम गदबेर हो गई, रात मिलते हैं। ये कहता है सुनो यार, मेरे पास हरिया है, ये कहते हैं कि मेरे पास लोटा है, ये कहते हैं कि मेरे पास ततुआ है, ये कहते हैं मेरे पास अचार मरिचा सब है। हो गई दोस्ती। इनके देने, ये भी देते हैं, ये भी देते हैं, दोनों मिलकर बांटकर, मिल बांटकर, तो इन ऐसे बंधन को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। ये देख लीजिए, इनको 3 कम है, इनको भी 3 कम है, दोनों 3 अपना लगाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं और N2 बन जाता है। ये भी बात हम लोग समझ गए। अब मेरी बारी है कि जो आयनिक बॉन्ड अभी पढ़े थे, मजेदार चीज पढ़े थे, मेटल और नॉन मेटल के बीच जो दोस्ती हुई थी, हम देखना चाहते हैं कि दोस्ती में कितनी जान है और ये कितने देर तक टिक सकते हैं, और ये इनका रंग कैसा है, इनकी खुशबू कैसी है, इनका गुण कैसा है, ये देखना चाहते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड में चलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जो है किससे हुआ? आयनों के बने होते हैं। क्यों रे भैया? जब ये आयनिक कंपाउंड को तोड़ते हो तो प्लस और माइनस में टूट जाते हैं, और यह बात बतलाता है कि आयनिक कंपाउंड को किसके? आयनों के बने होते हैं। और कैसे आयन है? तो पॉजिटिवली है और निगेटिवली है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड आयनों से बने होते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक प्रॉपर्टी देखा। सेकेंड देखते हैं, यानी कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, कैसे कह सकते हो? तो ये बड़े ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने होते हैं। इनके बीच जो बंधन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बॉन्ड है, उसी से बंधे होते हैं। इसीलिए सॉलिड है और हार्ड भी है। कोई पूछे तो बता सकते हैं हम लोग क्यों सॉलिड और हार्ड है। और ब्रिटल होते हैं, यानी हथौड़ी से मारोगे चकनाचूर हो जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। ठीक है ना? क्यों रे भाई? तो ये रेगुलर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। ये आयनिक कंपाउंड रेगुलर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए ब्रिटल होते हैं। ये सब जानकारी हम लोगों के पास है। और ये क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं। जब भी कहीं मिलेंगे क्रिस्टलाइन रूप में मिलेंगे। नमक का क्रिस्टल देखो, चीनी का क्रिस्टल देखो, देखो नमक का क्रिस्टल जैसे बनता है, देखो NaCl का क्रिस्टल बनता है, कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपल सिंगल मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ठीक है ना? और इनमें क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है इनके चारों तरफ, आयन के चारों तरफ, और ये जो है अट्रैक्टेड होते हैं लार्ज नंबर ऑफ अदर आयंस। ठीक है ना? लार्ज नंबर ऑफ अदर आयंस, देख लीजिए इसी रूप में ये रहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। और
देखते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्यों अभी बोले हैं कि इनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यही कारण है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। ठीक है, और ये देखिए, ये इनका डेंसिटी काफी हाई होता है। वही कारण है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच होता है, इसीलिए क्या होता है, इनका डेंसिटी बहुत हाई होता है। और जनरली ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। जितने पोलर सोल्वेंट है वाटर, उसमें ये सोल्यूबल है, लेकिन नॉन पोलर सोल्वेंट जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, इसमें ये इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, ये भी बात हम लोग देख रहे हैं। और कहना क्या है, बार बार कहते हैं, सीबीएसई वाले हो, यूट्यूब पर संगम सीबीएसई को देखो, कोई भी सब्जेक्ट संगम बिहार बोर्ड देखना है, यूट्यूब पर आप देखो, और फेस टू फेस आना है संगम कोचिंग सेंटर में, आपका स्वागत है। और क्या बताएं, ये हमने बहुत सुंदर इसको देख रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोगों ने देखा आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और सारे प्रॉपर्टी को हमने देख चुके हैं हम लोग। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी, एक बस ये लास्ट देख लीजिए, यानी कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कब, फ्यूज और मेल्टिंग स्टेट में। क्यों रे भाई, क्यों करते हैं, क्योंकि फ्यूज और मेल्टिंग स्टेट में इनके आयन फ्री हो जाते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों रे भाई, तो वहां पर इनका रिजिड स्ट्रक्चर होता है, बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इस इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करते हैं। तो बहुत अच्छी चीजों को देखा हमने कि लिक्विड स्टेट में कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। और आज हमने आयनिक बॉन्ड को देखा, कोवेलेंट बॉन्ड को देखा, और आई होप आपको बहुत अच्छा क्लियर लगा होगा। और ऐसे ही हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स।